Dear students, in previous lecture you learnt about mole. In today's lecture we will continue our topic mole. So let's get start today's lecture. In this lecture you will learn how to calculate mole particle calculations. To deal with mole particle calculation, first we can calculate the number of moles of a substance from the given number of particles. Okay, you have to calculate number of moles when you are provided with particles, number of particles. Okay, let's recall our previous lecture so you can do this better. We studied that in 1 mole कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे इसके अंदर, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23. ठीक है, जिस भी चीज़ का 1 मोल होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ही रहेंगे, कांस्टेंट 6.02 इंटू 10⁻23 सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे. ठीक है, ये तो हमने कर लिया. लेकिन अब जिस तरह के एक सिंपल कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर एक ज्योमेट्री बॉक्स है, एक आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें 3 पेंसिल्स हैं, तो अब आप बताओ कि अगर 2 ज्योमेट्री बॉक्स हों तो इसमें कितने पेंसिल्स होंगी. ऑफ कोर्स यू विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 2. ऐसे ही होगा ना, ये आपके पेन हैं और ये आपके बॉक्सेस. अगर एक बॉक्स था तो उसमें 3 पेन थे, और अगर 2 बॉक्स होंगे तो उसमें कितने पेन होंगे. अगर सेम 2 बॉक्स होंगे तो उनके अंदर पेन 3 इंटू 2 मीन 6 पेन्स होंगे. यहाँ पे भी कुछ इसी तरह है कि आपने अब आपको बता दिया गया है कि अगर 1 मोल होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23. ये बात डन हो गई. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने देखना है अगर हमारे पास 2 मोल्स होंगे, लेट्स सपोज अगर 2 मोल हैं, ठीक, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. 1 मोल में तो मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23. 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके कितने सब्सटेंसेस हैं. तो आपको क्या करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ. ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या निकालने आने चाहिए, मोल. ठीक है, मोल निकालने का तरीका क्या था, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस. ऊपर वाला मैस गिवन मैस है और डिवाइडेड बाय मोलर मैस जो कि पीरियोडिक टेबल में से. ये वाला मैस कहाँ से निकलेगा, पीरियोडिक टेबल में से. डन हो गया. अच्छा, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैस, अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स देखने हैं, तो वो हमें गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23. इसको किस तरह से इन्होंने किया है, अभी हम लोगों ने किया नंबर ऑफ मोल्स. लेट्स सपोज 1 मोल है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो इक्वल है 6.02 इंटू 10⁻23 के. अब लेट्स सपोज हमें मोल्स नहीं पता, एक्स, ठीक है, पता नहीं कितने मोल्स थे, और उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ही हमारे पास लेट्स सपोज 18 इंटू 10⁻23 थे. अब आपने ये एक्स को फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये क्या है, ठीक है, तो आपने मैथ्स में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बार बार पढ़ी हुई है कि आपने क्या करना है, ये तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 18. ओके, फिर इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्स. अब आपको एक्स को अकेला छोड़ना है तो कैसे करोगे, इस एवोगैड्रोस को डिवाइड करा दोगे इधर सॉरी 10⁻23 भी था, तो इस एवोगैड्रोस को क्या करोगे, नीचे ले आओगे. ठीक हो गया. तो अच्छा, अब ये आपके पास एक फार्मूला बना. अब इसको कंटिन्यू रखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं. ये अब 1 तो मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा, 18 ही रहेगा, 18 इंटू 10⁻23. अब क्योंकि x को अकेला छोड़ना था, डिवाइडेड बाय NA इज़ इक्वल टू x. तो x क्या थे, आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स थे. अब ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ है एक्चुअल में ये इस तरह से हुआ है. अब ये देखो, ये नंबर ऑफ़ मोल्स
ये आपके पास एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स। ऊपर क्या थे आपके, ये 18 × 10⁻23 गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस। तो ये फार्मूला सिंपल वही है, इसको रीजनरेट किया है जस्ट। और अगर आपने इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, ये फाइंड आउट करना है, तो उसको क्या तरीका होगा, मोल्स के साथ एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ एवोगैड्रोस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ये वो फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं एज इट इज़, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, इसको याद करना है, इसको याद करना है। जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मोल्स आएगा तो आपको ये फार्मूला दो याद होने चाहिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, आपको वो फाइंड आउट करने हैं, तो पार्टिकल कितने हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये दोनों फार्मूलाज आपको याद करने हैं। और ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं वो मैंने अभी आपको बता दिए, ठीक है। कैसे पहुँचे हैं ऐसे मतलब नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया है कि हमने यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इसके साथ आपको कोई कंसर्न नहीं। सिंपल आपको क्या चीज़ करनी है, ये दोनों फार्मूलाज जो हैं बस एज इट इज़ याद कर लेने हैं, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, कहते हैं समरी हमारी मोलर कैलकुलेशन की अभी तक क्या रही है। मोलर कैलकुलेशन की समरी कुछ ये है कि अगर आपके पास मैथ्स, ठीक है, तो आपने उसमें से क्या निकालने हैं, मोल। तो ये नॉन मैथ्स ऊपर रखोगे डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स, तो क्या निकल आएंगे आपके पास, मोल्स। और अगर आपके पास मोल, ठीक है, मोल किसके इक्वल होगा, अगर मोल है आपके पास, अगर आपके पास मोल गिवन है और आपने मैथ्स निकालना है, तो मोल्स इक्वल टू मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स। और अगर आप लोगों ने क्या निकालना है, मैथ्स, इसको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है कि मोल, इसको कैपिटल एम को इधर ले जाते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाय एम, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल आएंगे, मोल्स। तो यहाँ पे भी यही किया है इन्होंने, ठीक हो गया। वो कहता है आप इंटरचेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। मोल इज़ इक्वल टू मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स, ठीक है। अब मोल फाइंड करने का तो ये तरीका हो गया, ये जो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। अब वो कहता है कि अगर आपने ये मैथ्स फाइंड आउट करना है तो फिर वो कैसे करेंगे, ये इस पॉइंट पे है। तो कहते हैं सिंपल आप ऐसे करें कि अगर आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो मोलर मैथ्स को मल्टीप्लाई करवा दें मोल के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको मोल्स का पता हो, ठीक है, अगर आपके पास मोल्स को पता हो तो मोल इनटू नंबर ऑफ़ एवोगैड्रोस नंबर, तो आपके पास क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का पता हो तो उसको डिवाइड करवा दो एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो मोल निकल आएंगे। अभी हमने इसी को देखा, ठीक हो गया। इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, नेवर कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फ्रॉम मास ऑफ द सब्सटेंस और वाइस वर्सा, ऑलवेज मेक कैलकुलेशन थ्रू मोल्स। जब भी कैलकुलेशन करनी है तो मोल्स सबसे पहले, अल्टीमेटली आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, फिर कुछ भी फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट कैलकुलेट मोल्स। For calculation of the number of atoms in molecular compounds and the number of ions in ionic compound, first calculate the number of molecules or formula unit and then calculate the number of atoms or ions. इस पॉइंट की जब आगे हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्लियर होगा। Okay, let's see this example. Example 1.6, calculate the number of moles, number of molecules, number of atoms present in 6 grams of water. तो इसके अंदर क्या है, नॉन मैस ऑफ वाटर, जो मैस हमें पता है वो 6 ग्राम हो गया, ठीक है, 6 ग्राम ये पता है। मोलर मैस वाटर का कितना होता है, 18। कहाँ से पता चला, पीरियोडिक टेबल से। हाइड्रोजन के लिए 1, हाइड्रोजन क्योंकि 2 हैं तो 2 हो गए प्लस 16, तो टोटल कितना हो गया, 18। पीरियोडिक टेबल को यूज़ करके ये निकाला है 18। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर के मोल्स निकालने हैं, तो कैसे, मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो 6 मैस गिवन था, m डिवाइडेड बाय कैपिटल M।
ओके 6 डिवाइडेड बाई 18 कितना आ गया 0.33 मोल आ गया। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद किया है पीछे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो सिंपल है, मोल्स आपके ये निकल आए मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो 1.98 ये फार्मूला याद करना है, ठीक हो गया। द नंबर ऑफ, अब आपने क्या करना है, मॉलिक्यूल से पता चल गया, अब आपने देखना है कि इसके अंदर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन 6 ग्राम ऑफ वाटर आर ये। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एटम फाइंड आउट करने के लिए ये देखो, अगर एक मॉलिक्यूल था वाटर का तो उसमें कितने थे एटम्स, उसमें एटम 3 थे, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। अब वो कहता है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हैं, 1.98 इंटू 10⁻23। तो अब आपके पास पार्टिकल्स कितने, एटम्स कितने हो जाएंगे, तो सिंपल क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1.98 इंटू 10⁻23 के साथ, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुई है। नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल 1.7, देयर आर 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ए कंटेनर। यानी कि उन्होंने क्या किया, आपको मॉलिक्यूल्स बता दिए हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ 2 मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 2 मोल्स एंड इन मैथ्स, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मैथ्स। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं और मैथ्स भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले we can calculate the number of molecules of carbon dioxide by putting the values in equation। सिंपल नंबर ऑफ़ मोल्स अगर फाइंड करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो जितने मॉलिक्यूल्स पता हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये जो लास्ट में हमने किया था, ठीक हो गया। और नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकले, जो मॉलिक्यूल्स गिवन थे डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, मोल आ गए हैं। अब मोल के बाद क्या करना है, इसका मैस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल था, मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब आपने चूँकि इसका मैस फाइंड आउट करना है, तो मोल के साथ मोलर मैस को मल्टीप्लाई करवा 0.5 को मल्टीप्लाई करवाया 44 के साथ, ठीक है। 44 कहाँ से आया है, ये पीरियोडिक टेबल से आया है। किस तरह से, कार्बन का 12 होता है, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, तो टोटल कितना बन गया 44। आंसर कितना आ गया नीचे 2022। ओके ये क्वेश्चन है, आइए आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज़ मैस ऑफ इट, ठीक है। मैस भी फाइंड आउट करना है और हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट। अब 3 मोल्स में कितने होंगे, सिंपल है, 3 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, आपको क्या मिल जाएंगे एटम्स। उसके बाद मैस निकालना है, उन्होंने आपको 3 मोल्स बताया हुआ है, 3 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है इसके एटॉमिक मैस के साथ, जो कि कितना होता है सोडियम का 23, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स, एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो मोल्स, एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो मोल्स मोल्स आपके पास 3 हैं। अच्छा इसके बाद क्या करना है कि मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है 6.02 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ़ क्या आ जाएंगे पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्या है, 3 मोल्स हैं, मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अच्छा इसमें मोल्स आपको पता है 3, मोलर मैस पीरियोडिक टेबल से देखना है, एटॉमिक मैस होगा सॉरी, क्योंकि एटम है एक, तो ये मल्टीप्लाई करवा देना सिंपल। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल है, इसको भी करें। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर, इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर सेम। क्या दोनों का मैस सेम होगा, मोल तो सेम हो सकते हैं, मैस सेम नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, दोनों में क्या फ़र्क है, 1 एटम एंड 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम हमने पीछे पढ़ा था, मोल, इसको मोल कहते हैं। इफ़ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इज़ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ
हाइड्रोजन एटम, कितना हैवियर होगा। वाई डज 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So you have to solve these question. Send your answers and don't worry, इसको मैं सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, ख़ुद अपनी एनालिसिस करना है कि आपको कितना आता है। ठीक है, दैट्स ऑल।